हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं ए कंप्लीट स्टडी जोन। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संस्कृत व्याकरण। और संस्कृत व्याकरण में आज मैं बात करूँगा कारक की, और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। आज कारक में जो है विस्तृत अध्ययन हम लोग करेंगे कारक का। देखते हैं, सबसे पहले जो है संस्कृत व्याकरण में हम लोग कारक की बात करेंगे। सबसे पहले कारक किसको कहते हैं? क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे हम कारक कहते हैं। क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध होगा तभी उसको हम कारक कहते हैं। ये बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। यथा राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। रामः रावणम अहनत या हतवान, इसमें कत्तु प्रत्यय लगा हुआ है, दोनों हो सकता है। रामः रावणम अहनत या हतवान, राम ने रावण को मारा। यहाँ पर ही रावण को मारने का काम राम के द्वारा होता है, जो कि प्रत्यक्ष है और इसीलिए ये कारक है। आगे चलते हैं। संस्कृत में कारक के 6 भेद माने गए हैं। संस्कृत में कारक के कितने भेद माने गए हैं? केवल 6 माने गए हैं। ऐसे कारक के 8 भेद होते हैं। संबंध या संबोधन को कारक नहीं माना गया है। संबंध और संबोधन को कारक क्यों नहीं माना गया है? क्योंकि क्रिया के साथ इसमें प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। परंतु अनुवाद की दृष्टि से कारक के 8 भेद का प्रयोग करते हैं। अब अनुवाद बनाना है तो कारक के 8 भेद का प्रयोग करते हैं, लेकिन संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना गया है। और क्यों नहीं माना गया है वो भी बता दिया गया, क्योंकि इसमें क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। तो आगे चलते हैं। हम सबसे पहले चिन्हों को समझते हैं। जैसे 8 भेद होते हैं, उसके चिन्हों को समझते हैं। सबसे पहले जो है कर्ता में आपका ने चिन्ह का प्रयोग लगा रहेगा। जैसे कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अजी अरे, ये हो गया आपका कारक का चिन्ह। अब हम 8 कारक को उसके जो है से परिभाषा के साथ समझते हैं। सबसे पहले जो है आपके सामने है 1 नंबर में कर्ता कारक। आखिर कर्ता कारक किसे कहेंगे? काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जो काम करता है उसको हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे यहाँ पर यथा है राम ने पढ़ा, रामः अपठत। यहाँ देखे किसने पढ़ा? राम ने। तो राम ने यहाँ कर्ता कारक है। और यहाँ चिन्ह लगाया हुआ आप देखिए रामः अपठत, इसमें राम जो है आपका है रामः कर्ता कारक, ठीक है। और काम करने वाले को कर्ता कारक कहते, याद रखिए। आगे 2 नंबर में है आपका कर्म कारक। अब कर्म कारक किसे कहते हैं? क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसको हम कहते हैं कर्म कारक। यथा राम ने आम खाया, राम ने क्या खाया? आम खाया। यानी खाना क्रिया का फल जो है आम पर पड़ता है, इसीलिए यहाँ आम जो है, आमरम जो है से कर्म कारक है। रामः आमरम अखादत, यहाँ आमरम क्या है? ये आपका है कर्म कारक, ठीक है। आगे चलते हैं 3 नंबर में करण कारक। जिसके द्वारा काम हो, अगर कोई काम करते हैं और किसी वस्तु का सहारा ले रहे हैं तो वो आपका जो है सो हो जाएगा करण कारक। यहाँ देखिए यथा सीता कलम से लिखती है। कथी से लिखती है? कलम से। यथा सीता कलम से लिखती है, सीता कलमेन लिखती। अब यहाँ पर कलमेन जो है ये प्रयोग किया जा रहा है, लिखने के लिए कलम का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए कलम से आपका जो है से करण कारक है। चौथा है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक किसको कहेंगे? जिसको कुछ दिया जाए, अगर कुछ देने का बोध होता है तो उसको हम कहते हैं संप्रदान कारक। यथा वह ब्राह्मण को भोजन देता है, देख रहे हैं, वह ब्राह्मण को भोजन देता है। सह ब्राह्मणाय भोजनम ददाति। यहाँ जो ब्राह्मणाय है आपका, ये आपका हो गया संप्रदान कारक। जिसको कुछ दिया जाता है वो होता है संप्रदान कारक। अब चलते हैं, अगला चलते हैं अपादान कारक। अलगाव का बोध होता है। अगर कोई वस्तु कोई दूसरी वस्तु से अलग होता है, कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है, कोई स्थान छोड़ता है, अगर अलगाव का बोध होता है तो उसको हम कहते हैं अपादान कारक। यथा पेड़ से पत्ते गिरते हैं, देखते हैं, पेड़ से पत्ता का अलगाव हो जाता है। वृक्षात पत्राणी पतंती, यहाँ जो वृक्षात है आपका ये है अपादान कारक, ठीक है। आगे चलते हैं। आपका है संबंध। संबंध को कारक हम नहीं मानते, इसलिए से मैं कारक नहीं बोल रहे हैं। संबंध, संबंध को दर्शाता है। अगर कोई के 2 व्यक्तियों के बीच में अगर संबंध दर्शाता है तो उसको हम संबंध कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए राम का भाई जाता है। अब जाता कौन है? राम जाता है कि राम का भाई जाता है? स्पष्ट है कि यहाँ डायरेक्ट संबंध जो है दर्शाता है कि राम का भाई जाता है। कौन जाता है?
राम का भाई, यानी राम का भाई के साथ संबंध है। रामस्य भ्राता गच्छति, यहाँ जो आपका रामस्य है ये आपका है संबंध कारक। ठीक है, अब आगे चलते हैं अधिकरण कारक। जिस पर कोई अवस्थित हो, और कोई चीज पर अगर हम अवस्थित है, जिसका सहारा लेकर हम बैठे हुए हैं, चाहे घर में है, तो वो जो है आपका हो जाएगा अधिकरण कारक। यथा पेड़ पर बंदर है, यहाँ पेड़ पर बंदर है, कहाँ है बैठा हुआ बंदर? पेड़ पर। तो वृक्षे, यहाँ बंदर का जो है से बानर होगा, वृक्षे बानरः अस्ति, और कहाँ? पेड़ पर बंदर है। तो यहाँ पर वृक्ष जो है ये आपका हो गया अधिकरण कारक। ठीक है, और संबोधन में आप सीधे समझिए कि पुकारने का अगर बोध होता है, जैसे कहते हैं कि हे भगवान, हे बालक, तो वो जो है आपको संबोधन को दर्शाता है। तो और एक चीज देख लीजिए कि कर्ता कारक में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। किस विभक्ति का? प्रथमा का। कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। करण में हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। संप्रदान में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अपादान में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। संबंध में हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, जिसको षष्ठी भी लोग बोलते हैं। और अधिकरण में हमेशा आपका सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, और संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संबोधन में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। आप समझ गए होंगे, कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीया, करण में तृतीया, संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी, संबंध में षष्ठी, अधिकरण में सप्तमी, और संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। और उम्मीद है कि ये आपको जो है कारक समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, आपको कारक दिमाग से नहीं निकलेगा, गारंटी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।